आज हम आपको गढ़वा के मिनी बोकारो की कहानी सुनाते हैं। जी हाँ, भवनाथपुर कभी एशिया महाद्वीप के औद्योगिक मानचित्र पर चमकदार पहचान रखने वाला भवनाथपुर आज खंडहर और यादों में सिमट कर रह गया है। जहां कभी हजारों मजदूरों की चहल पहल रहती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन खदानों और क्रेशर प्लांट्स के दम पर भवनाथपुर को मिनी बोकारो कहा जाता था, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर बस भूली बिसरी दास्तान बन चुके हैं। औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र अब बेरोजगारी और पलायन की त्रासदी का दूसरा नाम बन गया है। आपको हम लेकर के चलते हैं 70 और 80 के दशक में, जब औद्योगिक नगरी भवनाथपुर हुआ करता था। जी हाँ, भवनाथपुर को औद्योगिक कहानी की शुरुआत 1965 से होती है, जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने यहां चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्रचुरता को देखते हुए एक खदान खोलने का निर्णय ले दिया। 7 साल की तैयारी के बाद साल 1972 में एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट यहां पर स्थापित हुआ। इस प्लांट की क्षमता और संसाधनों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां करीब 1200 स्थायी सेल कर्मियों को पदस्थापित किया गया था, जबकि ठेका और दिहाड़ी मजदूरों की संख्या हजारों में थी। घाघरा माइंस और तुलसी दामर डोलोमाइट खदान के संचालक ने भवनाथपुर को पूरे पलामू प्रमंडल का औद्योगिक हब बना दिया। उस समय यहां का बाजार गुलजार रहता था। दुकानदार, ठेले, खोमचे वाले और परिवहन से जुड़े लोगों तक के पास रोजगार और आमदनी की गारंटी थी। मतलब भवनाथपुर है तो पैसा कमाएगा। स्थानीय लोग गर्व से बताते हैं कि उस दौर में भवनाथपुर को तत्कालीन बिहार, अब तो झारखंड है, का मिनी बोकारो कहा जाता था। उद्योगों की चमक ने इस क्षेत्र को पहचान दी और हजारों परिवारों के जीवन स्तर को सुधार दिया था। सुनहरा अतीत, लेकिन आज उजड़ा हुआ वर्तमान। देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है, वो हम आपको बताते हैं कि सरकारी उदासीनता और नीतिगत असमंजस के कारण यह औद्योगिक नगरी धीरे धीरे उजड़ने लगी। 2014 में घाघरा माइंस बंद हो गई और 2016 में तुलसी दामर डोलोमाइट खदान को भी ताला लगा दिया गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सेल का विशाल क्रेशर प्लांट ऑक्शन के जरिए कटवा कर बेच दिया गया। जिस प्लांट को कभी एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता था, उसका ढांचा तक मिटा दिया गया, उसका नामो निशान नहीं है। और इसके बाद से भवनाथपुर में बेरोजगारी का गहरा संकट उत्पन्न हुआ। हजारों मजदूर रोजगार की तलाश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। स्थानीय बाजार से रौनक गायब हो गई। दुकानदारों और छोटे कारोबारियों की आमदनी घटकर आधी से भी कम हो गई। भवनाथपुर के बारे में अगर आप वहां से बाहर के रहने वाले हैं तो आपको ये सब नहीं पता होगा। अब चुनावी जंग में भी औद्योगिक मुद्दों को खूब भुनाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। असल में भवनाथपुर का औद्योगिक विरासत और उसके उजड़ने का दर्द केवल चुनावी मंचों पर ही दिखाई देती रही। पिछले 2 दशकों से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खदानों को फिर से चालू कराने, क्रेशर प्लांट को बहाल करने, पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के वादे लगातार किए जाते रहे और आगे भी किए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सांसद से लेकर विधायक तक, सभी ने जनता से रोजगार सृजन के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हकीकत यह है कि न तो खदान दोबारा चालू हुई और न ही कोई नया उद्योग धरातल पर उतर पाया। कुछ नहीं हुआ। आम जन अब इन वादों को खोखला मानता है। युवाओं के बीच आक्रोश है कि उनके भविष्य के साथ राजनीतिक लाभ के लिए खिलवाड़ किया गया। थोड़ा सा अब पावर प्लांट की भी बात समझ लीजिए कि कैसे पावर प्लांट सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित रह गया। भवनाथपुर के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद 1320 मेगावाट क्षमता की पावर प्लांट से बंधी थी। 8500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना का शिलान्यास
19 फरवरी 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह, जेएसईबी के चेयरमैन एसएन वर्मा और स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव ने सीआईएसएफ फायरिंग रेंज परिसर में किया था। शिलान्यास के समय इस परियोजना को क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान की कुंजी बताई गई थी। हजारों युवाओं को रोजगार और आसपास के बाजार में नई जान फूंकने की उम्मीद थी, लेकिन 11 साल गुजर जाने के बाद भी यह परियोजना अब तक कागजों और विभागीय फाइलों में दबी ही पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिलान्यास के बाद न तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया। इस तरह पावर प्लांट का सपना भी केवल चुनावी भाषणों में ही सीमित रह गया और इसके आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब पावर प्लांट नहीं मिला। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर सामाजिक भी हुआ, इसका असर आर्थिक भी हुआ। उद्योगों के बंद होने का असर केवल मजदूरों तक ही सीमित नहीं था। इससे जुड़े स्थानीय ठेकेदार, परिवहन व्यवसायी, किराना दुकानदार, होटल, ढाबा संचालक, यहां तक कि खेतिहर मजदूर तक इससे प्रभावित हुए। पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो गया। जहां पहले मजदूरों के घर आसपास ही काम पाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, वहीं अब उन्हें दूर राज्यों में जाकर के कठिन परिस्थितियों में परिवार से दूर रह करके काम करना पड़ रहा है। इससे परिवार भी टूट रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है और महिलाओं पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है। परिवार खत्म हो जा रहा है। भवनाथपुर और आसपास के बाजारों में आज भी लोग उस सुनहरे दौर को याद करते हैं जब यहाँ रोज का कारोबार लाखों रुपए का होता था, लेकिन आज वहां पर भूखमरी है। आज वहां पर रोजगार की आस है और सबसे बड़ी बात, सरकार और प्रशासन की उदासीनता का दर्द है। स्थानीय बुद्धिजीवी मानते हैं कि भवनाथपुर की दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ी वजह सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक उदासीनता है। अगर खदानों को तकनीकी आधार पर फिर से चालू करने की पहल की जाती तो आज भी यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता और भवनाथपुर सिर्फ अपने लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को भी पालता, भवनाथपुर के बाहर के लोग। लेकिन ना तो राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई और ना ही केंद्र ने कोई ठोस कदम उठाया। राजनीतिक दलों ने केवल इसे मुद्दा बनाया और औद्योगिक ढांचे को संवारने की कोई कवायद कभी की ही नहीं गई। तो अब सवाल है कि भविष्य क्या है, भविष्य की राह क्या है? भवनाथपुर की जनता आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई भी सरकार, लेकिन सरकारें इस क्षेत्र को उसके पुराने गौरव से जोड़ेंगी। खदान और प्लांट फिर चालू होंगे और सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट और अन्य उद्योगों की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भवनाथपुर के पास अब भी संभावनाएं हैं। चूना पत्थर और डोलोमाइट का यहाँ भंडार है जो उद्योगों के लिए आधार बन सकता है। अगर सही योजना और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भवनाथपुर एक बार फिर औद्योगिक हब बन सकता है, रोजगार दे सकता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया भवनाथपुर बन सकता है। तो कुल मिलाकर के भवनाथपुर की कहानी केवल एक औद्योगिक नगरी के उजड़ने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये सरकारी नीतियों की विफलता और राजनीतिक वादों की खोखली हकीकत का भी आईना है। तो अब देखना है कि 70-80 के दशक का मिनी बोकारो आज बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक बदहाली का प्रतीक बन चुका है। तो क्या आने वाले चुनावों में भी इसे केवल मुद्दा बनाकर भंजा करके और छोड़ दिया जाएगा, या फिर सच में कोई तो सरकार ऐसी आएगी जो भवनाथपुर की औद्योगिक विरासत को फिर से जिंदा करेगी? नमस्कार, जोहार।